उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कैमरे के सामने एक ऐसा बयान दे डाला कि अब उनकी जमकर आलोचना हो रही है और अगर इस बयान को आप भी सुन लेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अब जनकवि गिरदा ने सालों पहले लिखा था कि बंगले में जंगला लग जाए, जंगल में बंगला लग जाए, वन बिल ऐसा लागू होगा, मरे भले वनवासी। आज ये पंक्तियां उत्तराखंड के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ वन विभाग के संरक्षण में एक तरफ तो जंगल काटकर होटल या रिजॉर्ट बना दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों से वन विभाग उनकी घास छीनने को भी तैयार रहता है। साथ ही लोग दावा भी करते हैं कि वन विभाग की मिलीभगत से राज्य में कई ऐसी चीजें भी हो रही हैं जिससे ये जंगल में रहने वाले जंगली जानवर अब और आक्रामक हो गए हैं। अब पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में जो गुलदार हैं, भालू हैं, उनका आतंक इतना बढ़ गया कि पहाड़ का आदमी शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाता है। कई बार मासूम बच्चों को गुलदार उनकी मां की गोद से छीन ले जाते हैं, तो कई बार जंगल चारा या लकड़ियां लेने गए लोगों के अथाई शवों को पोटली में बांधकर वापस लाना पड़ता है। जब इन्हीं सवालों को लेकर राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल पूछा गया कि साहब सरकार कर क्या रही है, तो पहले तो मंत्री जी अपनी कामयाबियों का बखान करने लगे। मंत्री जी ने बताया कि कैसे उन्होंने मैन पावर बढ़ाई, फॉरेस्ट गार्ड को प्रमोशन दिए, सोलर लाइटें बांटी और हजारों कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सरकार वाकई जमीनी स्तर पर काम कर रही है। और जब उपलब्धियों की ये जो लंबी सी लिस्ट है ये खत्म हो गई, तो मंत्री जी ने कुछ ऐसा कहा जिसने पहाड़ के हर उस इंसान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है जिसने किसी अपने को इन सभी जानवरों के हमलों में खोया है। एक बार आप खुद सुनिए वन मंत्री सुबोध उनियाल का ये बयान। हमने पिछले 4 सालों में मैन पावर बढ़ाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। पहली बार हम लोगों ने डायरेक्ट एसडीओ की पोस्टिंग करने का काम किया। हमने समय पर अपने विभागीय अधिकारियों को पदोन्नति देने का काम किया ताकि बड़े मनोबल के साथ काम कर सकें। और आम आदमी को पहली बार हमने सोलर लाइट के साथ साथ बुश कटर देने का भी वो काम किया है, ताकि गाँव के लोग अपने गाँव के आसपास झाड़ियाँ ना होने दें। 4 लाख के मुआवजे को बढ़ा के विगत वर्ष 6 लाख किया था, इस साल 10 लाख करने का काम किया। तो सरकार तो लगे संवेदनशील है और हजारों हमने अवेयरनेस कैंप अपने सेक्शन स्तर में चलाए कि ताकि लोगों को, अब देखिए लोग कई बार मुझे शिकायत आती है, साहब हमने फलानी औरत को मना किया कि मत जाओ लकड़ी अकेले लेने, नहीं मानती क्योंकि उनकी आजीविका जुड़ी है, और जंगल में लकड़ी लेने गए और गुलदार ने खा लिया। तो इसमें देखिए अगर आप स्वयं जंगली जानवर के मुंह पे जा रहे हैं उनको क्या कर लेगा। मंत्री जी बोले कि आप खुद जंगली जानवरों के मुंह में जा रहे हैं, इनमें कोई क्या कर सकता है। तो मंत्री जी अगर आप कभी अपने एसी कमरों से निकलकर पहाड़ों पर गए हो तो आपको बता दें कि कोई भी शख्स जंगल में शौक से नहीं जाता है, बल्कि उसकी मजबूरी उसको वहां लेकर जाती है। अपने मवेशियों का पेट भरने के लिए पहाड़ की महिलाएं जंगल जाती हैं, जिसके बदले वो गुलदार का निवाला बन जाती हैं। अपना चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए पहाड़ की महिलाएं या पुरुष जो हैं वो जंगल में जाते हैं, जिसके बाद उनके अखाई शव घर लाए जाते हैं। पहाड़ों के लोग सिर्फ अपनी आजीविका के लिए जंगल जाते हैं, अपनी मर्जी से मौज मस्ती करने मौत के मुंह में नहीं जाते। और अगर सरकार हम पहाड़ के लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकती तो कम से कम ऐसे बयान तो ना ही दे। पिछले 25 सालों में उत्तराखंड में हजारों लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे जा चुके हैं। इस समस्या के चलते पहाड़ों से पलायन भी तेज हुआ है, पर वन विभाग के पास ना तो इससे निपटने का कोई ठोस प्लान है, ना ही कोई समाधान है, तो बस ऐसे ही असंवेदनशील बयान। सवाल यह है कि और कितनी जानें जाएंगी, और कितने बच्चे अनाथ होंगे, और कितने शवों के ढेर पर जाकर इन हुक्मरानों की नींद टूटेगी और उन्हें पहाड़ का असल दर्द, असल हालात समझ आएंगे। अब मंत्री सुबोध उनियाल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।